ओम गण गणपते नमः। आज आप सुनेंगे वाल्मीकि रामायण बालकांड का छठा सर्ग। इसके अंदर राजा दशरथ के शासन काल में अयोध्या और वहाँ के नागरिकों की उत्तम स्थिति का वर्णन किया गया है। तो भगवान की कृपा पाने के लिए एकरार होकर प्रशंसनीय मन से पूरा सुनना। शुरू करने से पहले कमेंट बॉक्स में मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की जय हो जरूर लिखें। अशोक वेदा चैनल को सब्सक्राइब करके रोजाना प्रस्तुत होने वाली कथाओं को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। बोलिए गणेश भगवान की जय हो, बोलिए सियावर रामचंद्र की जय हो, पवन पुत्र हनुमान की जय हो, श्री राम दरबार की जय हो। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। गणेश जी भगवान आपको बारंबार नमस्कार है। आप करोड़ों सूर्य के समान तेजस्वी हैं। आप हमारे सारे कार्य बिना किसी विघ्न उसे अयोध्यापुरी में रहकर राजा दशरथ प्रजा वर्ग का पालन करते थे। वे वेदा के विद्वान तथा सभी उपयोगी वस्तुओं का संग्रह करने वाले थे। दूरदर्शी और महान तेजस्वी थे। नगर और जनपद की प्रजा उनसे बहुत ही प्रेम करती थी। वे इक्ष्वाकु कुल के अतिथि वीर थे, आज्ञा करने वाले धर्मपरायण और जितेंद्रिय थे। महर्षियों के समान दिव्य गुण संपन्न राजश्री थे। उनकी तीनों लोगों की खातिरदारी होती थी। वे बलवान शस्त्र मित्रों के युक्त एवं इंद्रिय विजय थे। धन और अन्य वस्तुओं के संचय की दृष्टि से इंद्र और कुबेर के समान जान जाते थे। महातेजस्वी प्रजापति मनु संपूर्ण जगत की रक्षा करते थे। उसी प्रकार महाराज दशरथ भी किया करते थे, जो 100 हज महारथियों के साथ अकेले ही युद्ध करने में समर्थ हैं। इसलिए वह अतिरथी कहलाते थे। धर्म अर्थ का काम का संपादन करने वाले कर्मों का अनुष्ठान करते थे। वे सत्य प्रत्येक नरेश उस श्रेष्ठ अयोध्यापुरी का उसी तरह पालन करते थे जैसे इंद्र अमरावती पुरी का कर उस उत्तम नगर में निवास करने वाले सभी मनुष्य प्रसन्न धर्मात्मा नीलो सत्यवादी तथा अपने अपने धन से संतुष्ट रहने वाले थे। उस श्रेष्ठ पुरी में कोई भी ऐसा कुटुंब नहीं था जिसके पास उत्कृष्ट वस्तुओं का संग्रह अधिक मात्रा में ना हो, जिसके धर्म अर्थ और काम्य पुरुषार्थ सिद्ध ना हो जाए तथा जिसके पास गाय बैल घोड़े धन धान आदि का अभाव हो। अयोध्या में कहीं भी कोई कमी कृपा नहीं था। क्रूर मूर्ख और नास्तिक मनुष्य देखने को नहीं मिलता था। वहाँ के सभी स्त्री पुरुष धर्मशील संयमी सदा प्रसन्न रहने वाली तथा शील और सदाचार की दृष्टि से महर्षि की भांति निर्मल थे। वहाँ कोई भी कुंडल मुकुट और पुष्पहार से शून्य नहीं था। किसी के पास भोग सामग्री की कमी नहीं थी। कोई भी ऐसा नहीं था जो नहा धोकर साफ सुथरा नाप कपड़ा पहने, जिसके अंगों में चंदन का लाप लगा ना हो, जो सुगंध से वंचित ना हो, अपित्र अन्न भोजन करने वाला हो, दान न देने वाला तथा मन को काबू में न रखने वाला मनुष्य तो वहाँ पर दिखलाई ही नहीं देता था। कोई भी ऐसा पुरुष देखने में नहीं आता था जो बाजू बंद तथा हाथ का आभूषण धारण किए हो ना हो। सभी के स्वर्ण पद करे आदि पहने हुए होते थे। उस अयोध्या नगरी में ऐसा कोई नहीं था जो अग्नि हो तर और यज्ञ न कराता हो, जो क्षुद्र चोर सदाचार शून्य अथवा वर्ण संकर हो। वहाँ निवास करने वाले ब्राह्मण सदा अपने कर्मों में लगे रहते थे, इंद्रियों को बस में करते रखते थे, दान और स्वाध्याय करते थे तथा प्रति ग्रह से बचे रहते थे। वहाँ पर कहीं भी ऐसा द्विज नहीं था जो नास्तिक सत्यवादी अनेक शास्त्रों को ज्ञान से रहित दूसरों के दोष ढूंढने वाला साधन में असमर्थ और विद्याहीन हो। उस पुरी में वेद के 6 अंगों का न हो जाने वाला व्रतहीन सहस्त्र को कम कर दान देने वाला दीन विक्षेप चित्त तथा दुखी कोई भी नहीं था।
अयोध्या में कोई भी ऐसा स्त्री या पुरुष नहीं देखा जा सकता था जो श्रीहीन रूप रहित तथा राजभक्ति से शून्य हो। ब्राह्मण आदि चारों वर्ग के लोग देवता और अतिथियों के पूजक, कृत्य उदार, शूरवीर और पराक्रमी थे। उस श्रेष्ठ नगर में निवास करने वाले सब मनुष्य दीर्घायु तथा धर्म और सत्य का आश्रय लेने वाले थे। वे सदा स्त्री, पुत्र और पौत्र आदि परिवार के साथ सुख से रहते थे। क्षत्रिय ब्राह्मण का मुँह जवते वे वैश्य क्षत्रियों की आज्ञा का पालन करते थे और शूद्र अपने कर्तव्य का पालन करते हुए तीनों वर्गों की सेवा का संलग्न कराते थे। इब्बच कुल के स्वामी राजा दशरथ अयोध्यापुरी की ठीक उसी प्रकार रक्षा करते थे जैसे बुद्धिमान महाराज मनु ने पूर्व काल में उसकी रक्षा की थी। सूर्य की अधिकता का कारण अग्नि के समान दशरथ कुटिलता से रहित अपमान को सहन करने में असमर्थ था। अस्त्र शस्त्रों से ज्ञाता यवदव के समुदाय से वह पूरी उसी तरह से भरे पूरी थी जैसे पर्वतों की गुफा सिंह के समूह से परिपूर्ण होती है। काम्बोज और बालिक देश में उत्पन्न हुए उत्तम घोरों से बनाए उत्तम के अश्व उत्सर्वा के समान श्रेष्ठ अयोध्यापुरी में भरे रहते थे। विंध्य और हिमालय पर्वत में उत्पन्न होने वाले अत्यंत बलशाली पर्वत का मदम गजराजों से यही वह नगरी परिपूर्ण रहती थी। एरावत कुल में उत्पन्न महापदम के वंश में पैदा हुए तथा हज्जन और वामन नामक दिग्मेटता, भदर, मंदर और मिग्र इन तीनों के मेल से उत्पन्न हुए शंकर जाति के भदर और मंदर इन दो जातियों के मेल से पैदा हुए शंकर जाति के भदर और मिंग जाति के सहयोग से उत्पन्न शंकर जाति के तथा मिंग जाति के मिंग और मंदर में दो जातियों का सब मिश्रण से पैदा हुए पर्वता का गर्जराज भी जो सदा मंद उन्नत रहते थे। वे सारे के सारे उसी पुरी में थे। 3 योजन के विस्तार वाली अयोध्या में 2 योजन की भूमि होती थी जहां पहुंचकर किसी के लिए भी युद्ध करना असंभव था। इसलिए वह पूरी सत्य और सार्थक अयोध्या नाम से प्रकाशित होती थी जिसमें रहते हुए राजा दशरथ इस जगत का पालन करते थे। जैसे चंद्रमा नक्षत्र लोक का शासन करते हैं उसी प्रकार महातेजस्वी महाराज दशरथ अयोध्यापुरी का शासन करते थे। उन्होंने अपने समस्त गुरुओं को नष्ट कर दिया था जो विचित्र ग्रहों से सदा सुशोभित होती थी। सहस्त्र मनुष्यों से भरी हुई उस कल्याणमयी पुरी का इंद्र तुल्य तेजस्वी राजा दशरथ न्यायपूर्वक शासन करते थे जो आज का 6ठा सरक पूरा हुआ। श्रद्धाभाव से सुनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जिसने भी इस सरक को सुना है वो कमेंट बॉक्स में भगवान श्री राम और सीता मैया हनुमान जी बाबा का जयकारा जरूर लगाए। साथ ही साथ अशोक वेदा चैनल को सब्सक्राइब करके और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें। अब हम सुनेंगे दूसरी कथा जो हर व्रत कथा के साथ सुननी चाहिए। प्रेम से बोलिए विष्णु भगवान के अनंत स्वरूपों की जय हो। अब सुनते हैं लप्सी और तपसी की कहानी। बोलिए लप्सी तपसी की जय हो। बहुत पुराने समय की बात है। एक गांव में एक ब्राह्मण परिवार रहा करता था। उसमें पति पत्नी के अलावा उनके 2 बच्चे थे। एक बेटा था, एक बेटी थी। ब्राह्मण दंपति बहुत ही सरल स्वभाव के थे। समय मिलने पर प्रभु का स्मरण किया करते थे। उनकी बेटी बहुत ही संस्कारी और सुशील थी, लेकिन उनका बेटा आवारा किस्म का था। वह कोई काम धाम नहीं करता, ना ही कभी अपने माँ बाप का कहना मानता था। समय के साथ दोनों भाई बहन बड़े हो गए। बहन की शादी कर दी गई, पर भाई का वही हाल था। उसके माँ बाप ने उसे समझाया कि बेटा अब हम बूढ़े हो चले हैं, तुम कोई काम किया करो, लेकिन उस पर उनकी बातों का कोई असर नहीं होता था। तो एक दिन ब्राह्मणी अपने पति के से कहने लगी कि स्वामी आप बिल्कुल काम छोड़ दीजिए। जब घर के कुछ भी नहीं होगा तो यह अपनी जिम्मेदारी समझेगा और काम पर लग जाएगा। तो ब्राह्मण ने दूसरे दिन से काम पर जाना छोड़ दिया। तो यह देखकर उनके बेटे ने कोई काम नहीं किया और चोरी करने चला गया।
आते जाते राहगीरों को लूटता लेता था। ऐसी से अपने घर का गुजारा किया करता था। तो उसकी लूटने का और चोरी करने की आदत से सारे गांव वाले उसे लपसी कहने लगे। तो लपसी की इस हरकत से उसके माँ बाप बहुत ही दुखी रहते थे, पर वह किसी के सुनने के लिए तैयार नहीं था। इसी तरह समय बीतता गया। एक दिन की बात है कि लपसी एक पीपल के पेड़ पर बैठा था। तभी शिव पार्वती जा रहे थे। पार्वती माता गहनों से लदी हुई थी। तो लपसी उन्हें देखकर सोचने लगा कि सूरज के कितने गहने हैं, आज यह सारे के सारे लूट लूँगा तो कई महीनों तक चोरी नहीं करनी पड़ेगी। तो वह लूटने के इरादे से पीपल की ओट में बैठ गया। जैसे ही शिव पार्वती वहाँ से जाने लगे तो लपसी एकदम से शिव पार्वती के सामने आकर कहने लगा कि जल्दी से जितने सारे गहने पहन रखे हैं उतार दो। तो पार्वती माता कहने लगी कि तुम चोरी क्यों करते हो, तुम्हें पता है चोरी करना पाप है। तो लपसी कहने लगा कि क्या करूं, घर पर मेरे माँ बाप हैं, मेरी एक भांजी है, उनके लिए दोनों समय की भोजन की व्यवस्था कहाँ से करूं, मुझे कोई काम तो आता नहीं है। तो लपसी की बात सुनकर पार्वती माता कहने लगी कि तुम जो चोरी करके पाप करते हो, इस पाप का भागी कौन बनेगा। तो लपसी कहने लगा कि मेरे घर वाले सारे बनेंगे। तो पार्वती माता कहने लगी कि कोई नहीं बनेगा, पाप के भाग केवल तुम बनोगे। तो लपसी कहने लगा कि मैं लूट कोसकर उन्हीं के लिए ले जाता हूँ, तो पाप के भागी तो उन्हें बनना ही पड़ेगा। तो तब लपसी की बात सुनकर पार्वती माता ने हंसकर कहा कि हम यहीं पर बैठे हैं और तुम अपने घर जाओ, अपने घर वालों से पूछो कि कोई तुम्हारे पाप का भागी बनेगा क्या। तो यह सुनकर लपसी भागा भागा अपने घर आया और अपनी माँ के पास गया और कहने लगा कि माँ, मैं चोरी करके लाता हूँ, राह चलते राहगीर को लूटता हूँ, तुम्हारे लिए तो ही करता हूँ। तो मुझे एक बात बताओ, चोरी करने से जो पाप लगता है तो आप मेरे पाप के भागी बनोगे। तो लपसी की बात सुनकर उसकी माँ कहने लगी कि बेटा, मैंने तो तुमसे चोरी करने नहीं कहा, तुम चोरी करके लाओ, तुम कमा कर लाओ, हमें तो 2 वक्त की रोटी चाहिए, मैं तो तुम्हारे पाप की भागी नहीं बनूंगी। तो माँ के मुंह से इस तरह की बात सुनकर लपसी तो हैरान हो गया। फिर वह अपने पिताजी के पास गया और जाकर कहने लगा कि पिताजी, जो भी कुछ लूट खोज के लाता हूँ वह आपके लिए लाता हूँ। तो देखो मैंने लूटकर कितना धन इकट्ठा कर लिया है, इतने ऐसो आराम से आपके जीवन कटेंगे। अगर चोरी नहीं करता तो क्या ये सब हमें मिलता। तो पिताजी, मैं तो आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ कि चोरी करने से पाप लगता है, तो उस पाप के आप मेरे भागीदार बनोगे क्या। तो लपसी की बात सुनकर उसके पिताजी कहने लगे कि बेटा, मैंने नहीं कहा कि तुम चोरी करके लाओ, तुम कमा कर लाओ, मैं तुम्हारे पाप की भागी नहीं बनूंगा। तो माँ बाप के मुंह से इस तरह की बात सुनकर वह बहुत ही उदास हुआ और सोचने लगा कि मैं कितनों महीने से चोरी कर रहा हूँ, ना जाने मुझ पर कितना पाप चढ़ गया है, और यह बोल रहे हैं कि पाप के भागी हम नहीं बनेंगे, तो क्या होगा। तो वह बड़े ही दुखी मन से शिव पार्वती से मिलने के लिए चल पड़ा। जैसे ही घर से बाहर निकलने लगा तो उसकी छोटी सी भांजी दरवाजे पर खेल रही थी।